बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। एनटीएस, एजेके पीएससी, पीपीएससी और एफपीएससी में मुकाबले के जितने इम्तहानात जिन पोजीशंस के लिए होते हैं, वो चाहे प्लानिंग ऑफिसर की हो, रिसर्च ऑफिसर की हो, असिस्टेंट डायरेक्टर की या किसी और पोस्ट के लिए हो, इसमें जनरल एबिलिटी का टेस्ट लिया जाता है। और जनरल एबिलिटी टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में मैंने एक वीडियो सीरीज़ शुरू की हुई है। आज की इस वीडियो में हम एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने प्रीवियस पेपर्स में देखा है कि इनमें जो 13 मार्च 2016 का आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है, उसमें 10 नंबर्स के एमसीक्यूज़ एंटोनिम्स पर मुश्तमिल हैं और 14 अक्टूबर 2016 के पेपर में 14 मार्क्स के एमसीक्यूज़ सिनोनिम और एंटोनिम्स पे मुश्तमिल है। इसी मुनासबत से आज मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड एंटोनिम्स पर मुश्तमिल ये वीडियो बनाई है। उम्मीद है कि मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। तो आइए चलते हैं प्रीवियस पेपर के एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। ये वीडियो चूँकि जो इंग्लिश सेक्शन है पेपर का उस पर मुश्तमिल है, तो हम इंग्लिश सेक्शन ही को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पिक अप द मोस्ट suitable antonyms for the following given words from the given options। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपने उसमें से suitable antonym सेलेक्ट करना है। पहला है हैपलेस। हैपलेस का एंटोनिम यानी मुतरादफ क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्रेस्ड, बर्डन्ड, अनफॉर्चुनेट और लकी। हैपलेस का मतलब होता है बेबस, और बेबस का अपोजिट यानी मुतरादफ क्या होगा? ऑप्रेस्ड के मीनिंग है मजलूम, बर्डन्ड का मतलब होता है बोझ, अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है बदकिस्मती, और फोर्थ वन है लकी। लकी का मतलब है किस्मत। तो इसमें जो मोस्ट सूटेबल है वो मेरे ख्याल से लकी है। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर्सवेयर। फॉर्सवेयर का मतलब होता है हल्फ उठाना। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, वीक, स्लो, डिटरमिन्ड, सफल। तो फॉर्सवेयर हल्फ उठाना होता है, तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा? वीक का मतलब कमज़ोर है, स्लो का मतलब आहिस्ता, डिटरमिन्ड का मतलब होता है पुख्ता अज़म लिए हुए, और सफल जो है ये मुलायम चीज़ को कहते हैं, लचकदार। तो जो मेरे ख्याल से सूटेबल वर्ड है फॉर्सवेयर का एंटोनिम वो डिटरमिन्ड होगा। नेक्स्ट है एक्सपंज। एक्सपंज का मतलब होता है साफ करना। इसमें पहला है ओब्लिटरेट, दूसरा है इंडोर्स, तीसरा डिलीट और फोर्थ वन है अबॉलिश। तो ओब्लिटरेट और इंडोर्स, डिलीट और अबॉलिश, इनमें से जो मोस्ट सूटेबल मुझे लग रहा है वो है इंडोर्स। इंडोर्स का मतलब होता है तौसीख करना। क्वेश्चन नंबर 4 है डिसल्टोरी। डिसल्टोरी का मतलब होता है बेफायदा। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, फिक्स्ड, रैंडम, कैजुअल, स्पॉन्टियस। तो जो मोस्ट सूटेबल है उसका ऑप्शन ए होगा फिक्स्ड। ड्यूमर। ड्यूमर का मतलब होता है एतराज़। इसमें जो 4 ऑप्शन हमारे पास, पहला है जिब, बल्क, अप्रिशिएट और रिट्रेट। तो एतराज़ का जो एंटोनिम यानी अपोजिट क्या होगा? वो अप्रिशिएट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉन्जेंट। एंटोनिम और इसके जो
4 ऑप्शंस हैं, परसुएसिव, लूसिड, लॉजिकल और बोरिंग। तो कॉन्जेंट का मतलब होता है समझदार, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा बोरिंग। नेक्स्ट है चेस्टाइज। चेस्टाइज का मतलब होता है सजा। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है हमारे पास, रिबोक, रिवार्ड, कैस्टेज, रिपेमेंट। रिप्रेमेंट, रिप्रेमेंट का मतलब होता है डांट टपट। तो चेस्टेज चूंकि सजा है तो इसका जो एंटोनिम यानी अपोजिट होगा वो होगा रिवार्ड। परलाइन, अब ये जो वर्ड है परलाइन, इसका हमने सिनोनिम बताना है। तो इसके जो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास, प्रेफर है, प्लान, स्टील और हाइड। तो जो मोस्ट सूटेबल है वो है स्टील। तो परलाइन का मतलब होता है उचक लेना यानी और स्टील इसका जो है मोस्ट सूटेबल है सी। क्यूसिएंट, क्यूसिएंट का मतलब होता है खामोश। इसके जो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास वो हैं स्पिरिटेड, गस्टी, एक्टिव और डोरमेंट। तो इसमें जो सूटेबल ऑप्शन है वो है गस्टी। गस्टी का मतलब होता है तेज और क्यूसेंट का मतलब होता है खामोश। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्डुरेट। ऑब्डुरेट का मतलब होता है जिद्दी। तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, श्रिल, स्टूबर्न, क्रूड और फ्लेक्सिबल। तो जिद्दी, आप इसका जो हमने सिनोनिम बताना है, सिनोनिम इसका होगा स्टूबर्न। स्टूबर्न का मतलब भी जिद्दी होता है, क्योंकि हम इसमें जो सिनोनिम है वो बता रहे हैं, यानी जो मुतरादिफ अल्फाज होते हैं वो बता रहे हैं। तो ये पहले 10 सिनोनिम्स और एंटीनिम्स जो कि मैंने जो पेपर है 14 अक्टूबर 2016 वाला उसमें से लिए हैं और आपसे डिस्कस किए हैं। इसके अलावा कुछ और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं और रिपीटेड एंटोनिम्स हैं, वो भी मैं आज आपसे शेयर करूंगा। इसको हम सबमिट कर देते हैं। ये आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड एंटोनिम्स फॉर AJK PSC, PPSC, FPSC एंड NTS। तो पिक अप द मोस्ट suitable antonyms फॉर द फॉलोइंग गिवन वर्ड्स। तो हमें सबसे पहले एंटोनिम और सिनोनिम का पता होना चाहिए कि एंटोनिम और सिनोनिम क्या होते हैं। एन एंटोनिम इज अ वर्ड दैट इज द अपोजिट मीनिंग ऑफ अनदर, यानी जो उसकी जिसकी मीनिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं यानी मुतजाद होते हैं। तो कुछ और भी मैं एंटोनिम्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो डिस्कस करने लगा हूँ। सबसे पहला है विच इज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट का मतलब होता है सबसे ऊपर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनइम्पॉर्टेंट यानी गैर अहम। दूसरा है कैकीफोनस। कैकीफोनस इसका मतलब होता है बेसुरा, यानी जिसका कोई तरन्नुम ना हो। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा मेलोडियस। मेलोडियस मतलब तरन्नुम वाला, सुर वाला। तीसरा है विच इज़ द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ग्रिगोरियस। ग्रिगोरियस, ग्रिगोरियस का मतलब होता है समाजी, यानी समाज में रहने वाला, साथ रहने वाला या झुंड में रहने वाला। तो इसका जो एंटोनिम होगा, अपोजिट वर्ड होगा, वो होगा अलग थलग। नेक्स्ट है इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट का मतलब होता है गैर मोहतात। तो जो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं उसमें प्रूडेंट यानी मोहतात या सियाना, ये इसका अपोजिट यानी एंटोनिम होगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्क्रूलियस। स्क्रूलियस मतलब होता है तौहीन अमेज।
तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिसेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्विट का जो एंटोनिम है वो बताना है आपने। एक्विट का मतलब होता है इल्ज़ाम से बरी कर देना, यानी बरी करना। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा कन्विक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ करेक्ट एंटोनिम ऑफ ऑब्सक्योर। गैर वाज़ेह इसका मतलब होता है ऑब्सक्योर का, और इसके जो एंटोनिम है वो है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है वाज़ेह, और इसी तरह एक और वर्ड होता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है इशारतन। तो ये वोकैबुलरी के हवाले से आप नोट कर लीजिएगा। विच इज़ करेक्ट एंटोनिम ऑफ टेरिबल। टेरिबल का मतलब होता है यानी खौफनाक। तो इसका जो एग्जैक्ट या सूटेबल जो एंटोनिम है वो है सुकून बख्श यानी सूथिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज़ करेक्ट एंटोनिम ऑफ जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब आपको पता होगा, जेन्युइन का मतलब असली होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए शैम। शैम का मतलब जली होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज़ करेक्ट एंटोनिम ऑफ ग्लोमी। ग्लोमी का मतलब होता है गमगीन। तो गमगीन का जो एंटोनिम होगा वो होगा ब्राइट। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ करेक्ट एंटोनिम ऑफ कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब होता है यकजा होना, यानी हम कंसोलिडेटरी डे भी मनाते हैं, यौम यकजहती कश्मीर। तो उसका मतलब यही होता है कि यकजा होना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वीकेंड यानी कमज़ोर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड का मतलब होता है दरियाफ्त शुदा। तो इसका होगा कंसील्ड, जो छुपा हुआ यानी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज़ करेक्ट एंटोनिम ऑफ हंट्स। हंट्स का मतलब होता है पीछा करना। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा रेपल्स, वापस धकेलना। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इज़ करेक्ट एंटोनिम ऑफ फ्रीगल। कफ़ायत शार। कफ़ायत शार का जो होगा एंटोनिम यानी इसका जो मुतरादफ होगा वो होगा एक्स्ट्रावेगेंट, फजूल खर्च। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच इज़ करेक्ट एंटोनिम ऑफ प्रोटेक्ट्स। प्रोटेक्ट्स का मतलब होता है महफूज करना। तो इसका डेजर्ट होगा। डेजर्ट वैसे सहरा को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे डेजर्ट्स का जो मतलब है वो छोड़ देना है। तो इसका एग्जैक्ट जो होगा वो होगा डेजर्ट्स। एंटोनिम ऑफ प्रोटेस्ट इज डेजर्ट्स। विच इज़ करेक्ट एंटोनिम ऑफ सुपेरियरिटी। सुपेरियरिटी का मतलब होता है बर्तरी। तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा इंफीरियरिटी यानी कमतरी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इज़ करेक्ट एंटोनिम ऑफ ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है। तो इसका जो एंटोनिम होगा नेवर यानी कभी नहीं। विच इज़ करेक्ट एंटोनिम ऑफ मॉर्टल। मॉर्टल का मतलब होता है फानी। तो फानी जो है इसका एंटोनिम क्या होगा इमॉर्टल। विच इज़ करेक्ट एंटोनिम ऑफ वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है एहसास बर्तरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ह्यूमिलिटी, इनकिसारी। और क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ फ्लेजिटियस। फ्लेजिटियस फ्लेजिटियस तो इसका वहशियाना मतलब होता है। तो इसका एंटोनिम होगा इनोसेंट यानी मासूम। इसके अलावा चूँकि पेपर में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जो कश्मीर स्टडीज़ है, कश्मीर स्टडीज़ के 15 मार्क्स होते हैं। कश्मीर स्टडीज़ के हवाले से भी मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।